मम्मास, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। ठंड का मौसम अभी पीक पे है। जी हाँ, 25 दिसंबर आ रहा है एंड हर मॉम की तरह मेरा भी बस यही कंसर्न रहता है कि मेरी बच्ची को ठंड ना लग जाए। विंटर में मेरा उसे ध्यान देना कुछ ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही वो सीज़न है जहाँ पे सर्दी ज़ुकाम लगा ही रहता है एंड हम मम्मा का काम भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो जी हाँ, आज का हमारा वीडियो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं भी एक मॉम हूँ एंड तूरिया का ये सेकंड विंटर चल रहा है एंड मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक विंटर केयर टिप्स आपके साथ कुछ शेयर करूँ जो मैं तूरिया के लिए करती हूँ। शायद ये कुछ मॉम को हेल्प हो जाए। मैक्सिमम तो मॉम्स दे आर वेरी केयरिंग एंड एवरीथिंग, बट जब शायद मेरे वीडियो से एक दो पॉइंट आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि जो आपके थोड़ा काम आ जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर केयर के कुछ टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाला है। लास्ट ईयर का विंटर हम हैदराबाद में थे, वहाँ पे ठंड थोड़ी कम पड़ती है एंड दिस ईयर हम कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। रात को 5 डिग्री तो तक चला जाता है। सो मैंने सोचा मैं कुछ तूरिया के लिए करती हूँ एंड तूरिया उससे सही रहती है। सो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ वो टिप शेयर करते हैं। फर्स्ट विंटर केयर टिप होगा हाइड्रेशन रिलेटेड। आप अपने बच्चे को उतना ही पानी दें जितना आप समर या अदर सीजन्स में देखें। विंटर में ऐसा होता है कि ठंड की वजह से हम पानी भी बहुत कम लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप अगर पानी कम ले रहे हो तो आपका यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन येलो हो जाता है एंड कॉन्स्टिपेशन भी आ जाता है, स्किन बिकम्स वेरी डल एंड ड्राई। तो आप द फर्स्ट पॉइंट इज बेबी को हाइड्रेट रखें, उसे फ्रीक्वेंटली पानी पिलाइए। बस सोने जाने से पहले रात को उसे थोड़ा कम पानी दे ताकि आपको बार बार डायपर चेंज करना ना पड़े और एक डायपर से ही हो जाए। तो उसे उस टाइम पे कम पानी दीजिए, बट थ्रू आउट द डे आप उसे नॉर्मल जैसे दूसरे सीजन में पानी देते हैं वैसा रखिए। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टिप यही होगा कि आप बच्चे को अच्छे से लेयरिंग करें। लेयरिंग से मतलब हम जैसे बड़े होते हैं, एक कपड़ा हमने जो भी टी शर्ट या कुर्तीज़ वगैरह पहना है उसके ऊपर एक कोट डाला और हम बाहर निकल गए। बच्चे को ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। लेयरिंग से क्या होता है कि हीट कपड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैप होता है तो बच्चे को गर्म रखता है। तो मैं तूरिया के साथ क्या करती हूँ, मैं उसे एक पहले हाफ हो या फुल टी शर्ट पहना देती हूँ। अगर फुल टी शर्ट दे रही हूँ तो उसके ऊपर एक हाफ टी शर्ट, फिर एक स्वेट शर्ट, और अगर वो बाहर जा रही है तो मैं उसे एक जैकेट पहना देती हूँ। और अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो घर में भी मैं उसे जैकेट पहना के रखती हूँ। लेयरिंग के साथ साथ मैं इतना भी कहूँगी कि सिर्फ ऊपर के लेयरिंग पे ध्यान मत दीजिए, नीचे भी आप उसे डबल पैंट पहनाएं। मतलब एक सिंगल स्लैक्स या लेगिंग पहना के मत छोड़ दे, उसे 2 ज़रूर पहनाएं क्योंकि अभी क्या होता है दिसंबर एंड और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। तो पैरों को भी 2 लेयरिंग ज़रूरी है क्योंकि उससे ज़्यादा घुटने या फिर एड़ियों पे बहुत ज़्यादा पेन आता है। जैसे बड़ों को होता है बच्चों को भी वैसा हो। तो लेयरिंग अच्छा से कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज हेड एंड योर फूट। सॉक्स पहना के रखिए हमेशा अपने बच्चे को एंड टोपी हेड कवर करके रखिए, एक्सेप्ट सोते वक्त। जब आपका बच्चा सो रहा है तो प्लीज़ उसका हेड कवर मत कीजिए क्योंकि हमारा बॉडी का टेंडेंसी है सर से हीट अपने शरीर से निकालना। तो उसको जब वो बच्चा सोता है, इवन बड़ों को भी हेड कवर करके नहीं सोना चाहिए, उसको ओपन रखिए। और सॉक्स भी मत पहनाइए, उससे शरीर गर्म हो जाता है और इट कुड बी अ फैटल, राइट। सो नाइट में आप उसका सर और सॉक्स उतार दीजिए, टोपी अगर पहना रहे हो वो उतार दीजिए एंड सॉक्स भी उतार दीजिए, बट थ्रू आउट द डे आप उसे ज़रूर पहना के रखें। और लेयरिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 कपड़े पहना के बच्चों को मत छोड़ो। आप ऐसा मत करो कि मेरा बहुत मोटा सा जैकेट है बस एक टी शर्ट के ऊपर पहना दिया। उससे क्या होता है, अगर बच्चे को गर्मी लग रही है ना, आप जैकेट खोल भी नहीं सकते, फिर उसे ठंडी लग जाएगी। अब जब आप लेयरिंग कर रहे हो तो आप बाहर का एक लेयर उतार दिया उसे गर्मी लग रही है तो सो लाइक दिस इट विल हेल्प यू। सो येस, माई सेकेंड टिप विल बी लेयरिंग अच्छे से करें अपनी बच्चे के। हम आते हैं अपने थर्ड टिप है थर्मल्स। येस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई ऐसे जगह पे रख रहे हो जहाँ पे कम ठंड पड़ रही है या कुछ ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, दोनों के लिए थर्मल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये क्यों बता रही हूँ, स्पेशली फॉर नाइट। हर मम्मा का काम
रात को यही होता है कि बच्चे को कंबल ओढ़ा, 1 मिनट में वो बाहर, फिर ओढ़ा फिर से बाहर, अरे ये तो अब चलता ही रहता है। आप पीसफुली कब सो पाओगे अगर आपको ये पता है कि मैंने अपने बच्चे को अच्छे से थर्मल लेयरिंग देके सुलाया है। अगर वो अब कंबल नहीं भी ले रहा है तो वो आराम से सो सकता है। सो येस, हैदराबाद में मैं अगर होती हूँ, मैं उसे थर्मल वो टॉप एंड पैंट पहना के छोड़ देती हूँ। इवन ऊपर से मैं कवर भी नहीं डालती क्योंकि वहाँ उतना ठंड नहीं पड़ता। वो अगर बाहर निकल भी जा रही है तो टेम्परेचर वाइज सब कुछ सही रहता है। बट अगर हम किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे ये टेम्परेचर 5 डिग्री, आप अगर ऐसे जगह पे जहाँ पे माइनस पे भी चले जाती है तो थर्मल पहना के ज़रूर सुलाइए, तो रात को आप आराम से सो सकोगे। अगर बच्चा कंबल भी नहीं ले रहा है, लेयरिंग तो रहता ही है, तो सब लेयरिंग के सबसे जो टॉप मोस्ट होना चाहिए, अंदर सबसे ज़्यादा होना चाहिए थर्मल। फिर आप एक टी शर्ट पहना दो, फिर जैकेट पहना के सुला दो। थर्मल के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ कुछ पेरेंट्स हीटर यूज़ करते हैं अपने रूम में, जहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है। तो जहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपको हीटर लेना ही पड़ता है, तो आप थर्मल वर्मल पहना के रखो। बट हमेशा ये चेक करते रहो कि अंदर बच्चा स्वेट तो नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। अंदर बच्चा को स्वेट आ गया और वही बैठ के बॉडी में सूखता है, एंड देन बच्चे को ठंड लग जाती है, सर्दी जुकाम आ जाती है। तो वो आप ज़रूर चेक करें अगर आप हीटर वीटर लगा रहे हो। एंड जहाँ पे हीटर उतना नेसेसरी नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप सारा दिन या सारा रात हीटर चला के ना रहे, कुछ देर रूम को गर्म करके बच्चे को सुलाए। इससे क्या होगा ना, बच्चा अगर इससे अडॉप्ट हो गया कि मुझे हीटर हमेशा मिल रहा है, तो अगर वो कहीं बाहर जाएगा ना, थोड़े ठंड में उसको कफ एंड कोल्ड की बीमारी लग जाएगी। सो आई होप कि ये थर्मल वाला पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं पे भी हो, थर्मल ज़रूर कैरी करें और बच्चे को ज़रूर पहना है, स्पेशली इन द नाइट। एंड यस, थर्मल पहना के आप धूप में मत लेके जाए, वहाँ पे स्वेटिंग होती है तो उल्टा इफेक्ट हो जाता है। थर्मल पहना है ना, आप रात को आराम से पहनाओ एंड बच्चे को सुलाओ। देखो अगर वो कंबल वाला प्रॉब्लम आता भी है तो वो सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ मूविंग टू माई फोर्थ विंटर केयर टिप विल बी बेदिंग, या जी हाँ, नहाना। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको ठंड में रोज़ नहाना चाहिए, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि 1-2 दिन आप स्किप भी कर सकते हो। चलो, आप मान लिया आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे रोज़ नहाना पॉसिबल है। ऐसा वेदर है कि आप सनलाइट अच्छे से आ रही है, बर्फ़ वहाँ पे पड़ती नहीं है, जैसे हैदराबाद ले लो, कलकत्ता ले लो, तो आप रोज़ नहाना पॉसिबल है, आप नहा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है ना, ठंड रहती है, मामा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आपका बच्चा वीकली में 1 या 2 दिन नहीं नहा रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन। इवन 2-3 डेज भी नहीं नहा रहा है ना, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बस ये ध्यान रखें कि आप उसे हाइड्रेटिंग करते रहे, वाटर उसे अच्छी क्वांटिटी में दे। जिस दिन वो नहीं नहा रहा है उसे वाटर अच्छी क्वांटिटी में दे। और अगर पॉसिबल है, अगर आपका बच्चा छोटा है, जितने भी एज का है, उसके सर को आप धो दे। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि सर से हमारा सबसे ज़्यादा हीट रहता है यार, तो आप क्या करें, उसे धो दे। इट्स ओके अगर आप बॉडी पे नहीं दे रहे हो। कभी कभी आप क्या करो कि आप उसको गर्म पानी से स्पॉन्ज बाथ दे दो, थोड़ा सा बस क्लीन कर दो, वो भी एब्सोल्युटली फाइन है। कहीं जगह पे पॉसिबल नहीं होता जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है कि आप रोज़ नहाओ, तो आप ये कर सकते हो कि बस हेड बाथ दे दिया, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप 2-3 दिन उसे नहीं नहा रहे हो, कोई क्राइम नहीं। कमिंग टू माई 5th पॉइंट इज मसाज। बच्चा अगर 1 साल या 1.5 साल तक है ना, मसाज देना बहुत इजी होता है भाई। तूरिया के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसके बॉडी को टच करने जाओ ऑयल से, वो भागती है बस। सो यस, अगर आपका बच्चा छोटा है तो दिन में उसे 3 बार मसाज विंटर के टाइम पक्का दे। एंड अगर बच्चा तूरिया जैसे बदमाश है, तूरिया से थोड़ा बड़ा है, मसाज लेना नहीं चाहता, तो दिन में 1 बार ज़रूर दे। एंड मेक श्योर द ऑयल, मतलब मस्टर्ड ऑयल हो भाई। काफ़ी लोग ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल देते हैं, दैट्स गुड, वेरी गुड, बट मस्टर्ड ऑयल की बात ही अलग होती है। एंड वो तो हमारा रामबान रहा है जब से तूरिया आई है। हम विंटर के टाइम एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम उसे सरसों का तेल नहीं लगाते। अगर उसे थोड़ा सा कंजेशन है, ठंडा है, तो हम सरसों का तेल में थोड़ा सा लहसुन डाल के वो लगा देते हैं, उसे थोड़ा गर्म करके। एंड अगर ठंड नहीं है, नॉर्मली आप रोज़ मसाज दे रहे हो, तो हम क्या करते हैं, बस तेल लो और मल दो जहाँ पे भी देखो, स्पेशली नहाने से जाने से पहले। उससे क्या होता है, जब आप ऑयल लगा के नहाने जाते हो ना, ठंड का जो वो फीलिंग है वो बहुत कम आता है। आप कभी ट्राई करके देखो, बड़ों को भी यही होता है। तो आप मस्टर्ड ऑयल का मसाज ज़रूर दें एंड मसाज दें। अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप दूसरे ऑयल का मसाज दे रहे हो तो, लेकिन दिन में 1 बार मसाज ज़रूर दें, और ठंडी के टाइम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, मसाज। नाउ माई अनदर एंड द 6th पॉइंट विल बी इम्यूनिटी। ठंडी के टाइम हमारा बॉडी का
टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ लोगों पे आप देखोगे जितना भी आप कुछ पहना दो, हाथ और पैर हमेशा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। जी हाँ, तो आप क्या कर सकते हो विटामिन सी के लिए? ठंडी का मौसम है, संतरे का मौसम, बहुत सारा संतरा खिलाइए अपने बच्चे को। रोज़ एक ऑरेंज जूस ज़रूर दे। बच्चा छोटा है तो आप उसको पानी डाल के उसमें थोड़ा 1-2 दाना चीनी का डाल के उसे खिलाइए। इट्स बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी उसका बूस्ट होता है। मैं कह रही हूँ विटामिन सी इज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर एंड इम्यूनिटी ही जो काम करता है हमारा कोल्ड एंड कफ के खिलाफ। बहुत लोगों को पता होगा कि ठंड वंड लग जाने से थोड़ा खट्टा वट्टा खाने का मन करता है। तो यस, विटामिन सी, लेमन, मैं तूरिया को ऑरेंज जूस रोज़ देती हूँ विंटर के टाइम। एंड नेक्स्ट विल बी घी। आप जितना ज़्यादा घी दोगे शरीर गर्म करता है। दूसरे सीज़न में आप दे नहीं सकते तो अच्छे से घी बनाओ या घी खरीदो और बच्चे को खिलाओ। हलवे में खिलाओ, चावल में दो, लेकिन घी खिलाओ। एंड थर्ड विल बी ड्राई फ्रूट्स। यस, आराम से अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट, वैसे तो आप, मुझे जितना पता है हर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रोटीन पाउडर देते ही होंगे, बट आप विंटर में और ज़्यादा खिला सकती हैं मामा, क्योंकि उनके सेहत का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो येस, आप इम्यूनिटी के लिए ये सारा फूड ट्राई कर सकती हैं एंड इट विल हेल्प योर बेबी ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। नाउ कमिंग बैक टू द 7th टिप आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ मॉइस्चराइजिंग। येस, काफ़ी बच्चों में देखा गया ड्राई एंड डल स्किन होता है, तो आप मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिए, स्पेशली नहाने के बाद जब मॉइस्चर शरीर से बिल्कुल भी उड़ जाता है तो आप उसे मॉइस्चराइज कीजिए। अच्छा बॉडी लोशन लीजिए एंड पूरा आराम से रगड़िए। आप मसाज दे रहे हो नहाने से पहले, बट उसके बाद मॉइस्चर को लॉक करना भी ज़रूरत है। तो मॉइस्चर लॉक करने के लिए एक अच्छा सा बॉडी लोशन लगाइए। देन मैं कहूँगी आप दिन में नहाने के बाद दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, बट जब आपका बच्चा रात को सोने जा रहा है उसे मॉइस्चराइज करके ज़रूर सोइए, क्योंकि रात का ही वो टाइम है जब आपका बॉडी हील करता है। तो अगर आप बच्चे को अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएंगे तो आपका बेबी का स्किन ड्राई, अगर प्रोन टू ड्राई है तो वो थोड़ा कमेगा एंड इट विल, ड्राइनेस थोड़ा घटेगा एंड बेबी विल ग्लो। नाउ कमिंग बैक टू माई 8th पॉइंट, दैट इज़ ममा अर्थ का एक बेबी रब आता है। मैंने एक वीडियो बनाया है जो मम्मा नेचुरा ब्रांड के क्या कौन कौन मेडिसिन मैं यूज़ करती हूँ उसमें दिखाया है। तो जब मैं ये फील करती हूँ कि आज तूरिया को थोड़ा ज़्यादा ही छींक रही है या कास रही है, तो मैं जब वो रात को सोती है थोड़ा चेस्ट एंड बैक पे मल देती हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन भी लेती हूँ, ब्रायोनिया। उसका भी एक अलग अलग कंसंट्रेशन आता है। कुछ बच्चों के लिए 260 ऐसा कुछ आता है, तो मैं उसका एक ब्रायोनिया का छोटा पैक रखती हूँ और उससे मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। ब्रायोनिया रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। वो एक होम्योपैथी मेडिसिन है, सो ठंडे के टाइम वो बहुत काम आता है, इवन वो बड़े भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो रब है, आपके पास अगर ये रब नहीं है तो आप सरसों के तेल से भी वो काम कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल के थोड़ा गर्म करके वो भी लगा सकती हैं। तो अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी कंजेशन, थोड़ा सा भी ठंड लगा है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है और वो खुल जाता है। सो येस, दिस विल बी माई नाउ कमिंग बैक to my 9th point, and that the winter care tip would be sun bath. Yes, विंटर में सन किसको नहीं चाहिए होता है, हमारे बच्चों को भी चाहिए होता है। आजकल तो फ्लैट कल्चर की वजह से काफ़ी लोगों को धूप वगैरह नहीं मिलती, बट अगर आपके पास वो मौका है कि आप बच्चे को थोड़ा सन दे सकते हो तो प्लीज़ आप जब भी उसको मसाज दे रहे हो थोड़ा सा धूप में छोड़ दे। मुझे लगता है उससे अच्छा रेमेडी विंटर के लिए और कुछ भी नहीं होता आपके बच्चे को पूरा पोषण देने के लिए। विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ, मतलब दूसरे सीज़न में क्या होता है हमें टैन की प्रॉब्लम होती है, बट विंटर में क्या होता है टैन आ जाती है लेकिन थोड़ा सा हमारे शरीर को सन की ज़रूरत होती है। तो सन बाथ बच्चे को ज़रूर दे अगर आपके पास वो स्कोप है। कमिंग बैक टू माई लास्ट पॉइंट एंड द लास्ट टिप, दैट इज़ रिलेटेड टू डाइपर। येस, अब अगर आप बच्चे को इतना ही ज़्यादा लेयरिंग कर रहे हो एंड सारा टाइम ठंड का टाइम है, वहाँ पे सुसु की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है बच्चों की, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो डाइपर एरिया। एंड उससे अगर आप अच्छे से केयर नहीं करोगे तो रैशेस विंटर में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप हमेशा ये ज़रूर करना, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, आप जब भी उसका डाइपर चेंज कर रहे हो थोड़ा सा, अगर दिन का टाइम है रात अगर आप अवॉइड भी कर रहे हो तो थोड़ा सा गर्म पानी या आपके पास वेट वाइप से उस जगह को क्लीन करके ना पाउडर या थोड़ा सा रैश क्रीम पहले से ही लगा दो कि सिचुएशन डिटोरिएट ना करे। जिनको रैशेस
की टेंडेंसी रहती है वो तो ज़रूर करें, क्योंकि विंटर इज़ द पीक टाइम जब आपके बच्चे का ड्यू टू फ्रिक्वेंसी यूरिन फ्रिक्वेंसी इतना बढ़ जाता है तो रैशेस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यस, वो जगह का भी केयर रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप मेरे ये 10 केयर जो मैंने आपको टिप्स या जो भी मैं तूरिया के लिए यूज़ करती हूँ आपके साथ शेयर किया, आपके बहुत काम आने वाला है। मैक्सिमम तो आप भी शायद यूज़ करती हैं, एक दो अगर नहीं भी तो आप कर सकती हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कमेंट में अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता मैं तूरिया के लिए यूज़ करती हूँ तो ज़रूर लिखें, मैं उसे तूरिया के लिए यूज़ करूँगी। एंड आई थिंक एज अ मॉम वन मोर थिंग विच यू शुड डू इज़ कडल योर बेबी। विंटर इज़ द टाइम है तो तूरिया को पकड़ के बिल्कुल यस स्पेंड टाइम विथ योर मंचकिन एंड एन्जॉय द विंटर। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेरीज क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।